दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी खुद की एक फैक्ट्री है जो कि टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की है। एक दिन जब मैं अपने घर से सुबह 6 बजे फैक्ट्री के लिए निकला और मेरे घर से मेरी फैक्ट्री ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी जाकर सभी मजदूरों पर नजर रखनी पड़ती थी, इसलिए मुझे जल्दी फैक्ट्री पहुंचकर सबको काम भी बताना पड़ता था। 19 दिसंबर 2018 सुबह के 6 बजे मैं घर से निकला। अभी मैं गुजरात के एक हाईवे पर पहुंचा तो मुझे एक लड़की हाईवे पर लिफ्ट मांगती हुई दिखी। उसे देखते ही मेरी आंखें बस उसी पर टिकी रहीं। दरअसल वह लड़की बहुत सुंदर थी। मैं उसी के शौक में जैसे खो गया। फिर तभी मैं उसके पास पहुंचा और उससे पूछा, कहाँ जाना है आपको? मैं बस उसकी आंखों में ही देख रहा था। फिर वो मुस्कुराई और मुझसे बोली, मुझे सूरत जाना है। और ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे भी वहीं पर जाना था। फिर वो गाड़ी में बैठी और मैं ड्राइव करने लगा। कार में बैठने के बाद कार का माहौल एकदम से बदल गया, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उस लड़की से बातें करनी शुरू की। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, आपकी शादी हो गई क्या? तो उसने कहा, जी नहीं। यह सुनकर मुझे और भी खुशी हुई। फिर मैंने उसे वहां छोड़ दिया जहां उसे जाना था। फिर मैं रात को जब वापस घर लौटा तब मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था कि काश वो लड़की मुझे अपने सामने फिर से लिफ्ट मांगते हुए किसी भी तरह दिख जाए। जब मैं आगे गया तो मैंने पाया कि वही लड़की मेरी कार के सामने फिर से लिफ्ट मांगते हुए खड़ी हुई है। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी और फिर उसका चेहरा गौर से देखा तो मुझे पता चला कि यह वही लड़की थी जो मुझे सुबह मिली। और ये देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ और फिर से मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। फिर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस बताया तो मैंने गाड़ी उसके घर की तरफ मोड़ ली। मैं जब उसके घर पर पहुंचा तो देखा कि उसका घर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। उसने मुझे घर के अंदर आने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर चला गया। फिर मेरे होश तब खुले जब मैंने उस लड़की का असली रूप देखा। पूरे घर की लाइट चली गई और लालटेन के फूटने से शॉल में आग लग गई और पूरा घर बस उसी आग की रोशनी से जगमगा रहा था। अब मैंने उस लड़की के असली रूप को देखा। मैंने देखा उसके 2 सींग निकले थे। असल में वो कोई लड़की नहीं बल्कि कुछ और ही थी। उसका पूरा शरीर अब बढ़ता गया और उसके दांत हल्के से बाहर निकल आए। वो अब एक मर्द के रूप में थी। उस समय मैं बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। मैं उस समय डर को अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी आवाज बाहर ही नहीं निकल पाई। फिर थोड़ी ही देर बाद वो लड़की अचानक से मुझे घूरते हुए वहां से एकदम से गायब हो गई। तभी मेरे फोन की रिंग बजी और मैंने फोन उठाया, मगर तभी वह लड़की एकदम से मेरे सामने आ गई। उसने मुझसे मेरा फोन छीन लिया और नीचे फेंका। मैंने उससे डरते हुए पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? फिर वहां पर एकदम से अंधेरा होने लगा और तभी मेरी आंखें झपकने लगी और फिर कुछ देर में मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि अब मैं खुले आसमान के नीचे बंधा पड़ा था और इस बार मेरे सामने बड़े बड़े सींगों वाले जिन्न थे। अब मेरी हालत डर से बुरी हो चुकी थी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? तभी उनमें से एक जो शायद वहां का सबसे ताकतवर जिन्न था, उसने कहा, तुमने जिन्न साम्राज्य की महिला से प्यार करने की हिम्मत की, इसलिए कानून के मुताबिक तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और तुम्हारे इस बेजान से शरीर को पृथ्वी पर अधमरा छोड़ दिया जाएगा। फिर मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, मगर शायद वो एक सनकी जिन्न थे। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। जब मैंने उस तरफ देखा तो पाया कि सामने की तरफ से एक जिन्न हाथ में एक तलवार लेकर मेरी तरफ बढ़ा।
और फिर वो सब लोग मुझे एक पत्थर के पास लेकर गए। वहां मैंने देखा कि पहले से ही बहुत सा खून लगा हुआ था और फिर मुझे उसी पत्थर के पास ले जाया गया। पर उस समय मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, यानी मैं उस समय सुन्न पड़ चुका था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि तभी वहां पर मंत्रों की आवाजें आने लगी, जिस वजह से वो सभी जिन पीड़ित होने लगे और साथ में मुझे भी सब कुछ याद आने लगा। तभी वहां पर एक दरवाजा खुला जिसके सामने रोशनी ही रोशनी थी। तभी अचानक से मेरे ऊपर बंधी रस्सियां एकदम से खुल गईं और मैं सीधा भागता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। फिर मैंने उसे एकदम से धक्का मारा। पता नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी। शायद वो ताकत मंत्रों की वजह से मेरे अंदर आ गई थी। फिर मैं भागते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, मगर तभी मेरे सामने वही लड़की आ गई और फिर मुझे घूरने लगी। फिर अपने आप ही वहां से वो पीछे हट गई। जब पीछे हटे तो पता नहीं उसको क्या हुआ था। वह अपना भोला और मासूम सा चेहरा लेकर वहां से चली गई और मुझे जाने का इशारा करने लगी। और फिर मैं भागता हुआ सीधा उस दरवाजे के पास पहुंच गया। फिर मैं दौड़ता हुआ उस दरवाजे के बाहर पहुंचा। जैसे ही मैं उस दरवाजे के बाहर निकला तब मैं पता नहीं कैसे एकदम से बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं उसी घर में हूं जहां से मुझे वो लेकर गई थी। फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो पाया कि सामने मेरे घर वाले और साथ ही एक पंडित बाबा जी थे। दरअसल जब उन्होंने मुझे फोन किया था तब उस लड़की से वो फोन टूट नहीं पाया और जिन्होंने फोन किया था वो मेरी मम्मी थी। वो कॉल एक वीडियो कॉल थी जिससे उन्हें साफ साफ सब कुछ दिख गया था। और फिर मेरी मम्मी ने पापा को पूरी बात बताई और पापा एक बहुत बड़े महात्मा को लेकर यहाँ पर आ पहुंचे। मैं बाल बाल बचा था, लेकिन उसके बाद जो उन महात्मा जी ने बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल उन्होंने बताया कि वह लड़की एक जिन्न की प्रजाति की थी जो शाम ढलने के बाद उस कच्चे सड़क से मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। जो शख्स उसके जाल में फंसकर यहाँ तक आ जाता है उसे वो आधी रात के पहर में शिकार बनाती है और वो भी आदमी एक जिन्नात का दास बन जाता है। उन जिन्नातों की चुंगल से मैं बच तो जरूर गया था, पर मैं उनके साए से बच नहीं पा रहा था। इसी वजह से कुछ पंडित और एक बहुत बड़े महात्मा ने मेरा शुद्धिकरण किया। उन्होंने मेरी कलाई पर लाल धागा बांधा और मेरे सारे कमरों को उसरगा और कहा, अगले 7 दिन तक ना तो ये धागा खुद से दूर करना है और ना ही घेरे से बाहर निकलना है। अगर ऐसा हुआ तो किसी भी क्षण वो जिन्नात की प्रजाति मेरा खात्मा कर खुद के महफिल में ले जाएगी। उन्होंने मुझे ये भी हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना। हो सकता है कि वो जिन्नात कोई चाल भी चले, कोई भी दोस्त साफ संबंधी आए, पर तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। पहले उसे अंदर बुलाना। अगर वो इंसान होगा तो खुशी खुशी आ सकेगा और अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो नहीं घुस सकेगी। इसके बाद मैंने कुछ ऐसा ही किया। मैं अगले 7 दिन तक उस घेरे को पार नहीं किया। फिर मुझे अलग अलग आवाजें आने लगी, पर मैं फंसा नहीं। 7 दिन के बाद एक और हवन हुआ और तब कहीं जाकर मुझे उन जिन्नों से मुक्ति मिल गई। इसीलिए कहते हैं जब अकेली सुनसान सड़कों पर कोई लड़की लिफ्ट मांगे तब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई अजनबी प्रजाति की भी हो सकती है और आप उसमें फंस जाते हो तो वही हाल आपका होगा जो मेरा हुआ, या शायद इससे भी बदतर। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।